हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास का एक पाठ्य योजना जिसका प्रकरण है साहित्यिक स्रोत। यह लेसन प्लान कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी शिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा साहित्यिक स्रोत। तो आगे बढ़ते हुए सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। फिर अगला है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। फिर विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। फिर अगला है विद्यार्थियों को इतिहास के महत्व से अवगत कराना। विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना जागृत करना। और विद्यार्थियों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करने की क्षमता विकसित करना। ये यहाँ हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे विद्यार्थियों में इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के बारे में प्रत्यय स्मरण हो सकेगा। दूसरा है अभिरुच्यात्मक। तो इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में इतिहास जानने के स्रोतों के विषय में जानने एवं समझने की रुचि विकसित कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। विद्यार्थियों में इतिहास जानने के स्रोत के बारे में समझने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी प्राचीन इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में जानकर उसका अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। तो ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। अब सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट पर बना साहित्यिक स्रोत से संबंधित एक चार्ट। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में है कि विद्यार्थी इतिहास जानने के स्रोतों, साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में इसी तरह के कॉलम बनाएंगे। इसमें पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला प्रश्न है कि बीते हुए समय और लोगों के बारे में जानने के साधन को क्या कहते हैं। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि इतिहास कहते हैं। दूसरा है इतिहास जानने के कितने स्रोत हैं। तो इतिहास जानने के 2 स्रोत हैं, उत्तर में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि दोनों स्रोत कौन से हैं। तो कौन से हैं, तो पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत एवं दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है कि जो खुदाई से प्राप्त चीजें हैं वो है अलिखित रूप में, और साहित्यिक स्रोत है जो पुस्तकें मिली हुई हैं, जैसे कि पुस्तकें जो विदेशी यात्रियों द्वारा या यहीं के लेखकों द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं। फिर चौथा है कि साहित्यिक स्रोत कौन से हैं। तो यहाँ पर यह समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे। तो उद्देश्य कथन क्या है कि छात्रों, आज हम इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में इसी तरह के 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, फिर अगला छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे साहित्यिक स्रोत। छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न, प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम बताइए। तो विद्यार्थी क्रियाओं में संभावित उत्तर लिखेंगे और इसका स्पष्टीकरण देंगे कि ताड़पत्रों, भोजपत्रों एवं ताम्रपत्रों तथा लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे धार्मिक साहित्य। तो प्रश्न करेंगे कि धार्मिक साहित्य कौन कौन से हैं। तो छात्र यहाँ पर संभावित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि धार्मिक स्रोत में महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत एवं वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अलावा वेद से तथा जैन और बौद्ध साहित्य एवं जातक कथाएं हमारे अतीत के बारे में जातक कथाओं से हमारे अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे धर्मेत्तर साहित्य। तो प्रश्न करेंगे कि धर्मेत्तर साहित्य क्या है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र यहाँ संभावित उत्तर देंगे। तो स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे कि मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के विषय में हमें धर्मेत्तर साहित्य से जानकारी मिलती है। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र एवं कल्हड़ की राज तरंगिणी से धर्मेत्तर साहित्य इतिहास जानने के साधन है। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
फिर है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, ये प्रश्न है। तो स्पष्टीकरण है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि यूनानी था। इसकी पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की एक झलक मिलती है, तथा फाहयान चीनी यात्री के यात्रा वृत्तांत से गुप्त काल से संबंधित समाज की झलक तथा स्वेन सांग यानी ह्वेन सांग भी जिसे कहते हैं कि यात्रा वृत्तांत से हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण मिलता है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न है पहला कि साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से हैं जिनसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि साहित्यिक ग्रंथ रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, वेद, जैन तथा बौद्ध धर्म आदि से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है महाभारत किसने लिखा था। तो उत्तर में लिखेंगे कि महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। तीसरा है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। उत्तर में लिखेंगे कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चौथा है इंडिका किसकी कृति है। तो उत्तर में लिखेंगे कि इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। उसके बाद निरीक्षण कार्य है। तो विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का छात्राध्यापक द्वारा निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो बोध प्रश्न है इनको छात्रों से पूछकर श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। उसके बाद इन्हीं को उतारने का निर्देश दिया जाएगा। लेकिन मूल्यांकन प्रश्न जो है इनको मौखिक रूप से पूछा जाएगा और मौखिक रूप से उत्तर प्राप्त किया जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। दूसरा प्रश्न है कि राज तरंगिणी किसकी कृति है। तीसरा प्रश्न है कि इंडिका से किस काल की झलक मिलती है। चौथा है चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वृत्तांत से किसके काल की जानकारी मिलती है। ये हमारे 4 प्रश्न हो गए मूल्यांकन प्रश्न। अब बात करते हैं गृह कार्य की। तो सभी विद्यार्थी घर से धार्मिक तथा धर्मेतर साहित्य तथा साहित्यिक स्रोतों की कृति के लेखक एवं कृति याद करके आएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए हमें, और हम भरसक प्रयास करेंगे कि हम आपके लिए वह लेसन प्लान जरूर उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।